8.8 की तीव्रता का भूकंप एक भयानक भूकंप होता है जो भारी तबाही मचा सकता है। ऐसा ही एक भूकंप रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका प्रायद्वीप में आया है। इस इलाके में आबादी घनी नहीं है, लिहाजा बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरे घने आबादी वाले इलाकों तक ये नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन भूकंप ने चीन से लेकर जापान, अमेरिका और पूर्वी एशियाई देशों तक को हिलाकर रख दिया है। ये भूकंप जिस इलाके में आया उसे आप इस ग्राफिक्स में समझ सकते हैं। ये कमचटका पेनिनसुला है। यहाँ अगर आप ऊपर देखेंगे, कमचटका पेनिनसुला है जहाँ पर यह भूकंप आया है। जापान और रूस के बीच विवाद की वजह रहे कुरील द्वीपों की श्रृंखला से लगभग ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुरील द्वीप हैं। इसके ठीक बाद जापान का होक्काइडो द्वीप आता है। यहाँ से वो रिंग ऑफ फायर गुजरती है जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। ये वो रिंग ऑफ फायर है। अगर आप देखेंगे चारों तरफ, ये रिंग ऑफ फायर है। सबसे ज़्यादा भूकंप दुनिया में यहीं आते हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो है इसी रिंग ऑफ फायर में है। यहीं पर पैसिफिक ओशियनिक प्लेट, ये क्या पैसिफिक ओशियनिक प्लेट है, ये पूर्व की ओर खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट जो उस तरफ है उस पर धक्का मार रही है। इधर फिलीपींस की प्लेट है उस पर टक्कर मार रही है और इसी टक्कर का नतीजा ये जो कामचटका जैसा भूकंप है वो होता है। पैसिफिक ओशियनिक प्लेट जो है यहाँ यूरेशियन प्लेट पर दबाव बनाकर उसके नीचे जा रही है। तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच की ये टक्कर है जो इस भूकंप की शक्ल में सामने आई। इस बड़े भूकंप से पहले 20 जुलाई को भी यहाँ 7.4 की तीव्रता का भूकंप आ चुका है और अब ऐसे ही कुछ आफ्टर शॉक्स, बड़े आफ्टर शॉक्स यहाँ अगले कुछ समय में आते रहने की आशंका है। प्लेट्स का जो दबाव है इस इलाके में बड़े बड़े ज्वालामुखियों के फूटने की वजह है। और रिंग ऑफ फायर जो हमने आपको बताया, ये रिंग ऑफ फायर है। इसमें आप देखेंगे ये जो नीले रंग से हैं ये सारे के सारे वो भूकंप हैं जो इस पूरे इलाके में लगातार आते रहे हैं। करीब 40,000 किलोमीटर लंबा ये पूरा रिंग ऑफ फायर है। ये सिर्फ प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से है और ये दक्षिण चिली से होते हुए अमेरिका के वेस्ट कोस्ट, उसके अलास्का द्वीपों से लेकर जापान और फिलीपींस तक फैली हुई है रिंग ऑफ फायर। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक दुनिया के 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर के साथ ही आते हैं, यानी इन्हीं इलाकों में 90% भूकंप दुनिया के आते हैं। 8 या उससे ज़्यादा की तीव्रता के 80% भूकंप भी इसी इलाके में आते हैं, इस रिंग ऑफ फायर में। और धरती के करीब 75% सक्रिय ज्वालामुखी भी इसी बेल्ट पर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त दबाव यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स का है और ये कितना भूकंप के लिहाज से, ज्वालामुखी के लिहाज से खतरनाक इलाका है। जब से भूकंपों का रिकॉर्ड रखा जाना शुरू हुआ है तब से अब तक आया ये छठा सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप है। इसी तीव्रता के दो और भूकंप 2010 में चिली और 1906 में इक्वेडोर में आ चुके हैं। कामचटका में आया 8.8 की तीव्रता का ये भूकंप दुनिया में 2011 के बाद आया सबसे बड़ा भूकंप है। 2011 में जापान में 9 की तीव्रता का भूकंप आया था जिससे उठी सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी और हजारों किलोमीटर दूर भारत के पूर्वी तट तक भारी नुकसान इससे हुआ था। समुद्र में सुनामी कैसे उठती है, एक एआई एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कहीं भूकंप आता है तो भूकंप से जो कंपन है वो समुद्र की लहरों तक ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद समुद्र की लहरों में एक तरह से ज्वार आता है, वो उठती हैं और वो ऐसे उठते हुए किनारे तटीय इलाकों तक पहुंचती हैं और तटीय इलाकों में जो रिहायशी इलाके होते हैं वहाँ नुकसान उससे हो सकता है। तो समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं और ये जो भूकंप है इससे जापान में 9 फीट तक की ऊंची लहरें उठ सकती हैं और ये हज़ारों किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं। ये लहरें तटों में जो जगह है उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। 2011 में हमने काफ़ी ज़्यादा ये देखा जापान के भूकंप के बाद। तो तटीय इलाकों में इसीलिए जो है सभी लोगों को समय रहते ही बोल दिया जाता है कि वो सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं ताकि ऊंची लहरों की चपेट में वो ना आए। 2011 में जापान का जो टोहोकू भूकंप है वहाँ सबने देखा, करीब 20,000 लोग तब मारे गए थे और वहाँ के इवाते प्रीफेक्चर में समुद्र तट पर 40 मीटर ऊंची तक सुनामी की लहरें उठी थीं। इस बार भी ये प्रीफेक्चर है, यहाँ पर लोगों को सतर्क किया गया है। अब जब भी भूकंपों की बात आती है तो भारत में ये चिंता उठती है कि क्या भारत में इस तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। तो इसका जवाब है कि ऐसी आशंका है कि 8 की तीव्रता का भूकंप कभी भी हिमालयी इलाकों में उसके आसपास आ सकता है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नुकसान कर सकता है।
हिमालयी इलाके में ज़मीन के नीचे लगातार हलचल बनी हुई है। हमने देखा इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से यहाँ लगातार टकराती है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स की यहाँ पर टक्कर होती है। इस टक्कर का सबसे असर जो है पूरे हिमालयी इलाके में दिखता है और हिमालय के बनने की वजह भी इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर है। इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और उसके नीचे जा रही है। और ये जो टक्कर है, इससे जो दबाव है, उसका नतीजा इस इलाके में भूकंपों की शक्ल में सामने आता है। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें हमने देखा है कि 8 की तीव्रता के भूकंप काफ़ी आ चुके हैं। असम में आ चुका है 1950, शिलोंग में 1897, बिहार में 1934 और कांगड़ा में 1905। एक नेपाल का भूकंप भी कुछ साल पहले यहाँ आया। लेकिन ये जो बीच में आप एक जगह देख रहे हैं, यहाँ बीते 200 साल में 8 की तीव्रता का भूकंप नहीं आया है। इसे सेंट्रल साइज्मिक गैप कहते हैं। वैज्ञानिकों के तमाम जो रिसर्च है वो ये बताते हैं कि ये जो गैप है, खासतौर पर उत्तराखंड हिमालय का, यहाँ पर एक 8 की तीव्रता का बड़ा भूकंप बीते 200 से ज़्यादा साल से ड्यू है। यहाँ दबाव काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है और ऐसा बड़ा भूकंप यहाँ कभी भी आ सकता है जो 8 की तीव्रता से ज़्यादा बड़ा भूकंप हो सकता है और उसका असर बहुत दूर तक पड़ेगा। तो भूकंप के लिहाज से जो सबसे संवेदनशील इलाके हैं उसका हम आपको मैप दिखाते हैं। हिमालय से लगे जो इलाके हैं वो सबसे अधिक जोखिम वाले जोन 5 में आते हैं। ये हमने आपको बताया, जोन 5 है लाल रंग से जहां आप देख रहे हैं। और इन इलाकों में ये सेंट्रल साइज्मिक गैप का हिस्सा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। और इधर ये कच्छ भुज का हिस्सा जो है ये भी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। अब यहाँ आने वाला कोई भी भूकंप जो है आसपास के बड़े इलाके में नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये जोन 4 है, जब भूकंप के लिहाज से दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। यहाँ भी ज़मीन के नीचे भूकंप आते हैं। दिल्ली और उसके आसपास हरियाणा, एनसीआर इलाके में हमने देखा है यहाँ छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। लेकिन बड़ा भूकंप हिमालयी इलाके में आता है। जोन 3 को अगर हम देखें तो वो मध्यम जोखिम वाला है और जोन 2 जो है वो सबसे कम जोखिम वाला इलाका है, जिसको कि आप नीले रंग से देख रहे हैं। तो हिमालयी इलाकों में बड़े भूकंप आने की आशंका बनी हुई है। 8 की तीव्रता का भूकंप हिमालय में कभी भी आ सकता है और ये इलाका दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। और इसीलिए बार बार वैज्ञानिक इस बात को लेकर सचेत करते हैं कि हमें अपनी तमाम योजनाओं को इसी हिसाब से बनाना चाहिए कि किसी बड़े भूकंप के दौरान वो हमें ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए। हमारा जो बिल्डिंग्स बनाने का जो कोड है, एक तरह से इमारत बनाने का, निर्माण का जो हमारा पूरा तरीका है, वो भूकंप के लिहाज से बने, क्योंकि भूकंप नहीं मारता, हमारी इमारतें मारती।